जय सिया राम। हम सब मिलकर प्रिया दास जी के प्रिय ग्रंथ श्री भक्तमाल के ग्रंथ में जो भक्तों का सुंदर चरित्र है, उसमें हम प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र का पठन मनन और श्रवण कर रहे हैं। कल हमने प्राचीन वाहु जी के चरित्र के बारे में पढ़ा, सुना और मनन किया। आज हम राजा राहुगण और जड़ भरत जी के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी और भागवत भक्त राजा हो गए, जिनके नाम से ये देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने पर वह उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में उत्तीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता अंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे। बड़े सदाचारी और आत्मज्ञानी थे। वे शम दम संतोष नम्रता आदि गुणों से विषीभूत थे और तप दान और धर्मचारण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वह फिर कभी मोह जाल में न फंस जाएं, इसी भाव से बचपन में निस्संग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त जड़ अंधे और बाहिर के समान बना लिया था और इसी छद्म वेश में वे निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उन्हें शोचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेद अध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीने तक प्रणव और शिर के सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे स्वर आदि से सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं कर सके। कुछ समय बाद जड़ भगत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में लेकर इस असर संसार से चल बसे और इनकी माता और उनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंपकर स्वयं पति का सहगमन कर पतिलोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या से कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्म कांडी सब कुछ मानते थे, इन्हें जड़ बुद्धि और निकम्मा समझकर पढ़ने का आग्रह छोड़ दिया। जड़ भगत भी जब लोग इनके स्वरूप को न जानकर इन्हें जड़ उन्मादी कहकर इनकी अवज्ञा करते, तो वह जड़ और उन्माद का सही उत्तर देते। लोग इन्हें कोई भी काम करने को कहते, ये तुरंत कर देते। कभी बेगार से, कभी मजदूरी से, किसी प्रकार भिक्षा मांगकर और बिना किसी उद्योग किए जो कुछ भला भला इन्हें मिल जाता उसी से निर्वाह कर लेते। स्वाद की बुद्धि से और इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ ना खाते, क्योंकि उन्हें ये बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ और मान अपमान जय विजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न वाले सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी गर्मी वायु और बरसात में भी ऋषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे इनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया। वे भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल नहीं लगाते, स्नान नहीं करते, जिससे उनके शरीर पर